तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज भगवत गीता के 8वें अध्याय का 8.1 से 8.22 तक लास्ट टाइम हमने कवर किया था। तो जो लास्ट सेक्शन है 8.23 से 8.28 तक वो आज देखेंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता का ये 8वां अध्याय, इसका नाम है भगवत प्राप्ति। और इस पूरे अध्याय में कैसे अंत समय में भगवान का स्मरण किया जा सकता है, इसके बारे में अलग अलग जो तरीके हैं उसका चर्चा किया गया है। तो 8.23 से 28 ये श्लोकों का उच्चारण करेंगे, फिर इस पे चर्चा करेंगे। यत्र काले त्वनावृत्तिम चैव योगिना प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभा। अग्नि ज्योतिरः शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। धूमो रात्रि तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चन्द्रमसंयोगैर्योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्ल कृष्णे गति होते जगता शाश्वते मते एक्यायत्यानावृत्तिम अन्याय वर्तते पुनः। नैते श्रुति पार्थ जानान् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपासु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। तो इन श्लोकों में पहले भगवान ने बताया है किस प्रकार से जो भक्ति योगी होता है। भक्ति योग की इतना भक्ति योग आसान है, वो 8.14 में बताया है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा तस्याहं सुलभा पार्था नित्य युक्तस्य योगिना। उसके बाद भगवान ने आध्यात्मिक जगत और इस भौतिक जगत की तुलना करके समझाया है कि आध्यात्मिक जगत कितना स्पेशल है और जो भौतिक जगत है उससे उसकी तुलना की है। वो 22 तक है। अब जो 23 से 28 है, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट भगवान बताना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण भक्ति योग के द्वारा बहुत आसान है। इसकी बाकी विधियों की तुलना में, अष्टांग योग या बाकी चीजों की तुलना में भक्ति योग के द्वारा भगवान का स्मरण करना बहुत आसान है। तो एसेंशियली इस अध्याय में क्या बताया जा रहा है, कैसे भगवान को अंत में स्मरण करना चाहिए, यही पूरे अध्याय का उद्देश्य है। और उसको स्मरण करने के लिए भगवान को सबसे इजी भक्ति योग है, ये एसेंस है। तो एक कंक्लूडिंग सेक्शन है, इसमें भी वही बताया जा रहा है। तो 23rd श्लोक में बताते हैं यत्र काले त्वा अनावृत्ति। यत्र काले, जिस समय में, अनावृत्तिम, व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है और जाता है
अना आवृत्तिम, लेकिन उसको आवृत्तिम वापस आना नहीं पड़ता है, वापस नहीं आएगा। आवृत्तिम चैव योगिना, और एक दूसरा पाथ है, दूसरा पथ है जिसमें अगर वो शरीर छोड़ता है तो आवृत्तिम, उसको वापस आना पड़ता है। ये वाक्ष्यामी भरतर्षभा, भगवान बोलते हैं ये मैं तुम्हें बताऊंगा। दो तरीके होते हैं, दो पाथ हैं, दो समय है। एक समय पे योगी अगर अपने शरीर छोड़ता है वो वापस नहीं आता है, दूसरे शरीर में दूसरे समय पे शरीर छोड़ता है तो वापस आता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर कोई भी योगी है वो परफेक्ट है, पूरी तरह से सिद्ध है, तो वो अपना शरीर त्याग करने का समय जो है उसको चुन सकता है कि मुझे इस समय पे इस परिस्थिति में तब मैं शरीर अपना छोड़ूंगा। लेकिन अगर वो उतना एक्सपर्ट नहीं है, इतना दक्ष नहीं है, तो शरीर तो कभी भी छूट जाएगा इसको, तो फिर क्या है, एक्सीडेंटली उसका शरीर छूट जाएगा। तो यहाँ पे यत्र काले त्वा अनावृत्ति में जो काल शब्द है यहाँ पे है, बलदेव विद्याभूषण बताते हैं ये जो है प्रिसाइडिंग डीटी ऑफ टाइम, जो समय का जो प्रिसाइडिंग डीटी है उनके लिए यूज किया गया है। तो पॉइंट ये है, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि आप जैसे हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, हाँ, जो जिसके बारे में हमको पता नहीं है, किसी ऐसी जगह पे हमको जाना है जिसके बारे में हमको पता नहीं है, तो अभी ऐसी जगह पे जाने के लिए व्यक्ति को बहुत तैयारी करनी पड़ती है। इसी तरह जब ये संसार से व्यक्ति जब जाता है तब वो ऐसी जगह जा रहा है जिसके बारे में उसको नहीं पता है, तो बहुत तैयारी करना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेनली दो चीजों के बारे में बताया है, दो तरह के पाथ है। एक एक ऐसा मार्ग है जिस पे जाने के बाद उसको वापस आना पड़ता है, एक ऐसा मार्ग है जिस पे जाने के बाद उसको वापस नहीं आना पड़ता है। ये तो कोई भी मार्ग, कोई भी पथ इस संसार में हम चुनते हैं तो उस पथ का क्या है, कनेक्शन है हमारी अंडरस्टैंडिंग के साथ। जैसे कोई व्यक्ति इस संसार में है, वो भौतिकवादी व्यक्ति है, भौतिक जीवन जीना चाहता है, इसका मतलब जो भौतिकवाद का जो सिद्धांत है उससे वो कनेक्टेड है, मटेरियलिस्टिक जिसको हम बोलते हैं। तो अगर कोई मटेरियलिस्टिक है मतलब मटेरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उससे वो कनेक्टेड है, तो वो मटेरियलिज्म रिलीजन रिलीजियस्टिक मटेरियलिज्म भी हो सकता है, एथिस्टिक मटेरियलिज्म भी हो सकता है। तो मटेरियलिज्म का सिद्धांत क्या है, संसार में रहो, एंजॉय करो, पूरा मेहनत करो एंजॉय करने के लिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का ये संसार है, और जितना एंजॉय कर सकते हो एंजॉय करो, यही सक्सेस है, यही हैप्पीनेस है। लेकिन पॉइंट ये है कि जब मृत्यु होगी तो सब कुछ फन फिनिश हो जाएगा। ये तो ये एक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि ये संसार में रहो एंजॉय करो। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है मटेरियलिज्म का, इस संसार में इतना एंजॉयमेंट नहीं है, यहाँ पे कर्म कांड आदि चीजों का पालन करो, इस संसार के बाद दूसरे संसार में जाने मिलेगा, वहां एंजॉयमेंट मिलेगा। ये भी मटेरियलिज्म ही है, लेकिन ये पायस मटेरियलिज्म है। ये तो जो मार्ग है, व्यक्ति जिस मार्ग में व्यक्ति जाना चाहता है, तो मार्ग में जाने के लिए सबसे पहला चीज उसको चाहिए एक मैप। जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो मुंबई में घूम रहा है, अब मुंबई में अगर उसको कुछ जगह पता करना है तो सबसे पहले उसको मुंबई का करेक्ट मैप चाहिए। अगर कलकत्ता का मैप लेके कोई व्यक्ति मुंबई में कोई जगह ढूंढ रहा है तो उसको मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि मैप भी करेक्ट होना चाहिए और मैप सही भी होना चाहिए, एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए, केवल करेक्ट नहीं एप्रोप्रिएट भी। उदाहरण के लिए जैसे कोई व्यक्ति है वो मुंबई में है और उसके पास मैप भी मुंबई का है, लेकिन वो जो मैप क्या है वो ज्योग्राफिकल मैप है। तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा अलग अलग तरह के मैप होते हैं, तो कुछ मैप होता है उसमें वो बताते हैं कि रिवर्स के बारे में बताता है वो मैप, कि
ये धरती कैसी है, समतल है कि पहाड़ी है, कहाँ पे रिवर्स हैं, कहाँ माउंटेन्स हैं, भूमि कैसी है, सॉइल का क्या क्या तरीका, वो ज्योग्राफिकल मैप उसको बोलते हैं। तो ज्योग्राफिकल मैप लेके अगर कोई व्यक्ति वहां पे कुछ ढूंढ रहा है, वो अपने एक मित्र का घर ढूंढ रहा है वहां पे, तो उसको नहीं मिलेगा। मैप करेक्ट है लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं है। तो इसी तरह यहाँ पे जो दो मार्ग बताए गए, तो बहुत सारे मार्ग शास्त्रों में हैं, लेकिन व्यक्ति को ये देखना इम्पोर्टेंट है कि किस मार्ग का मैं अनुसरण करूं। मार्ग भी सही चाहिए और कलयुग में वो एप्लीकेबल भी होना चाहिए, अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए, ये पॉइंट। तो जो भक्ति योग है वो बेस्ट है हर तरीके से, क्योंकि भक्ति योग क्या है, मैप भी करेक्ट है और कलयुग के लिए अप्रोप्रिएट भी है। बाकी जो योग है, अष्टांग योग है, हठ योग है, मैप तो करेक्ट है, लेकिन कलयुग वाले उसको फॉलो नहीं कर सकते। कलयुग वालों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। हमारा शरीर, हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य, उसके हिसाब से उसका पालन नहीं किया जा सकता है। तो भगवान बोल रहे हैं ये दो चीजों के बारे में मैं तुमको बताऊंगा। तो अगले श्लोक में बताना शुरू करते हैं। पहला जो मार्ग है, अग्नि ज्योति अहा शुक्ला षण्मासा उत्तरायण। अग्नि ज्योति अहा शुक्ला, अग्नि मीन्स फायर, जो आग है, ज्योति मीन्स लाइट, आहा मीन्स डे, डे को बोलते हैं आहा। शुक्ल, शुक्ल भी जो चंद्रमा रहता है, तो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, जैसे दो पक्ष रहते हैं, उसके उसके बारे में बोला गया है। षण्मासा उत्तरायणा, तो 6 जो मास होते हैं, तो सूर्य का जो पोजीशन रहता है अर्थ के कंपैरिजन में, तो जो सूर्य का पोजीशन रहता है, रिलेटिव पोजीशन सूर्य और चंद्रमा का, उसके अकॉर्डिंग एक सिचुएशन रहती है जब जो सूर्य रहता है वो उत्तरायण में रहता है। 6 महीने, 6 महीने दक्षिणायन में रहता है ये। तो जब उत्तरायण में रहता है तो ऐसा लगता है कि जो सूर्य है वो उत्तर की तरफ मूव कर रहा है, ये पॉइंट है। तत्र प्रयाता गच्छन्ति, अगर ऐसा जब समय है, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? अग्नि ज्योति लाइट का समय, आहा दिन का जो डीटी है, शुक्ल पक्ष होना चाहिए और सूर्य उत्तरायण में रहना चाहिए, तब व्यक्ति दो शरीर छोड़ता है। तत्व प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना, वो व्यक्ति जो है ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि फायर लाइट डे और फोर्टनाइट ऑफ द मून, हाँ, ये सारे क्या है, प्रिसाइडिंग डीटी है बेसिकली। तो जब भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है, वो एक नई जगह जा रहा है, तो वो नई जगह जाने के लिए उसको हेल्प चाहिए। तो ये सारे क्या है, प्रिसाइडिंग डीटी हैं जो उसको हेल्प करते हैं उसके रास्ते में। जैसे व्यक्ति यहाँ गोरखपुर से कोई व्यक्ति है, वो जा रहा है, लखनऊ जा रहा है, तो बीच में 5-6 बड़े स्टेशन आएंगे। वो स्टेशन का कोई स्टेशन मास्टर रहेगा जो देख रहा है कि सब चीजें सही से चल रही हैं कि नहीं। इसी तरह जब व्यक्ति ये संसार से दूसरे संसार में जाता है, तो ये सारे बीच के स्टेशन हैं और उसके ये स्टेशन मास्टर्स हैं, प्रिसाइडिंग डीटी, जो एंश्योर करते हैं कि आगे की जर्नी में उसको हेल्प करते हैं। ऐसा पॉइंट है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है, ये सारी चीजें सुपरवाइज करती हैं सोल को। जैसे कोई पर्सन ट्रेन में जा रहा है और बहुत सारे रेलवे स्टेशन है, बहुत सारे स्टेशन मास्टर भी हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है, तो ये सारे प्रिसाइडिंग डीटी हैं। दिन का एक प्रिसाइडिंग डीटी होता है, रात का होता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, सब प्रिसाइडिंग डीटी है। ये उसको हेल्प करते हैं। अब ये बताने के बाद अगले श्लोक में बताते हैं दूसरा पाठ। धूमो रात्रि तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमसम ज्योति योगी प्राप्ति निवर्तते। ये दूसरा पाठ, धूमो रात्रि तथा। तो पहले वर्ष में बताया गया था एक पाठ, एक मार्ग देवयान का पाठ। इस वर्ष में दूसरा पाठ है। तो इसमें बताया है
धूमो रात्रि तथा तथा अग्नि तथा कृष्णा। तो ये चार चीजों के बारे में, धूमो मीन्स स्मोक, रात्रि मीन्स नाइट, पिछले वाले में क्या था, अग्नि मीन्स फायर, ज्योति मीन्स लाइट, यहाँ पे धूमो मीन्स स्मोक, रात्रि मतलब नाइट। कृष्ण जो यहाँ पे है ये भगवान कृष्ण के लिए नहीं है, धूमो रात्रि तथा कृष्णा, यहाँ पे जो कृष्ण शब्द है कृष्ण पक्ष के लिए है। षण मासा दक्षिणायनम, और जब सूर्य दक्षिणायन में रहता है, तत्व प्रयाति, उस समय जो शरीर छोड़ता है, ये चंद्रमासा, चंद्रमासा में मून प्लैनेट के लिए है, तो उस समय जो शरीर छोड़ता है तो वो मून के प्लैनेट में जाता है, वहां पे रहता है कई साल, लेकिन फिर वापस आता है। योगी प्राप्य निवर्तते, निवर्तते मीन्स वापस आता है, ये दूसरा पाथ है। एक ऐसा मार्ग है जिसमें व्यक्ति वापस नहीं आता, दूसरा मार्ग है जिसमें व्यक्ति वापस आता है। तो अब 26 श्लोक में इसको कंक्लूड करते हैं। दोनों जो श्लोक है, शुक्ल कृष्ण गति हते, कि दो तरीके हैं ये संसार से जाने के लिए। हाँ, एक है शुक्ल पक्ष का टाइम, एक है कृष्ण पक्ष का टाइम। प्रकाश का मार्ग है, एक अंधकार का मार्ग है। एक याति अनावृत्तिम, एक जो मार्ग है जिसमें अनावृत्तिम व्यक्ति वापस नहीं आता है, अन्य आवर्तते पुनः, जो दूसरा पाथ है उसमें आवर्तते पुनः, वापस आता है। तो भगवान ये दो पाथ का कंक्लूजन यहाँ पे बता दिए कि देखो ये दो तरीके हैं, एक मार्ग है जिसमें व्यक्ति जाता है तो वापस नहीं आता है, एक में जाता है तो वापस आता है। अर्जुन जब इन दोनों के बारे में सुनते हैं तो अर्जुन को लगता है बहुत सारी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, जैसे शरीर छोड़ना है तो ये सारे चीजें फिक्स होनी चाहिए, है ना। मतलब अगर सूर्य जो है वो 6 महीने के लिए उत्तरायण में है, लेकिन उसमें भी शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष तो हर 15 दिन में चेंज होता है, तो सूर्य भी उत्तरायण में रहना चाहिए और शुक्ल पक्ष भी रहना चाहिए, दिन का प्रिसाइडिंग, सारी चीजें फुलफिल होनी चाहिए बेसिकली कंडीशन ये, तब क्या है उसका डिपार्चर सही से होगा। जैसे किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, उसका ऑपरेशन करना होता है, बहुत सारा पैरामीटर डॉक्टर देखता है, इसका हीमोग्लोबिन ठीक है कि नहीं, शुगर ठीक है कि नहीं, सारा पैरामीटर ठीक होता है तभी कुछ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन किया जा सकता है। तो अर्जुन ये सोचते हैं कि तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो भगवान अर्जुन को 27 श्लोक में बोलते हैं, नैते श्रुति पार्थ जानान योगी मुह्यति कश्चन। भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि ये जो दो पार्थ हैं, अलग अलग ये जो दो पाथ हैं, हाँ, योगी मुह्यति कश्चन, जो योगी है उससे बिल्डर नहीं होता है, इससे वो संशय में नहीं पड़ता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हर काल में योग युक्तो भव अर्जुन, अर्जुन तुम योग से युक्त हो। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं जो योगी है वो इससे बिविल्डर नहीं होता है, तुम ये सब मत सोचो, ये कंडीशन जो है शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दक्षिणायन, तुम योग में लगो। और सबसे उत्तम योग क्या है, भगवान ने 6वें अध्याय में पहले ही बताया है। 6वें अध्याय में पूरा अष्टांग योग बताने के बाद भगवान बताते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। जो योगी मेरा ध्यान करता है, बेसिकली जो भक्ति योगी है, श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ मेरा चिंतन करता है, वो सारे योगियों में बेस्ट है। प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिखते हैं कि डिवोटीज को ये सारी चीजों को ज्यादा वरी नहीं करना चाहिए कि कब शरीर छूटेगा, कैसे छूटेगा, कहाँ जाएंगे। हमको जो कर सकते हैं वो करना है। हम क्या कर सकते हैं, हम भक्ति कर सकते हैं, उस पे ध्यान देना है ये, क्योंकि ये सारी कंडीशन कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल है। तो वामन जो पुराण है उसमें भगवान ने लिखा है, बलदेव विद्याभूषण इसको कोट करते हैं कि जो किसी भी जिस व्यक्ति ने जीवन भर भक्ति किया है तो मृत्यु के समय भगवान याद आएंगे, और अगर मृत्यु के समय हम भगवान को याद नहीं भी कर पाए, भगवान जो है वो भक्त को याद करते हैं और उसके भक्ति के अनुसार उसको रिजल्ट
देते हैं। तो जो भक्त है उसको ये सब सोचने का इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे बोला गया योग युक्तो भवार्जुना। तो प्रभुपाद जी भी इस तात्पर्य में लिखते हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य है कि जो भक्ति का पाथ है इट इज सेफ, सर्टेन एंड डायरेक्ट। तो भक्ति का पाथ बहुत सेफ है। सेफ मतलब इसमें कुछ संशय नहीं है, इसमें कुछ इनसिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि भगवान हमारा देखभाल करते हैं, भगवान चीजों को कंट्रोल में ले लेते हैं। सर्टेन, ये जो भक्ति का मार्ग है इसमें निश्चित है, कोई भी भक्ति के मार्ग में लगे निश्चित उसको कृपा मिलेगी, निश्चित उसका उद्धार होगा। ये जो भक्ति का मार्ग है ये 100% सर्टेन है भक्ति के मार्ग में, और डायरेक्ट है। भक्ति के मार्ग में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी से व्यक्ति बच जाता है। जैसे एक है सीढ़ियों पे चढ़ने की तरह, एक है लिफ्ट। हाँ, व्यक्ति सीढ़ियों पे चढ़ता है, चढ़ते चढ़ते थक जाता है, रुकता है, बैठता है, स्लिप हो सकता है। लेकिन लिफ्ट में क्या है, बस उसको खड़े होना है और तुरंत वो 4th फ्लोर, 10th फ्लोर, 40th फ्लोर पे पहुंच जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, छोटे बिल्डिंग्स है तो हमको इतना पता नहीं चलता है 2nd 3rd फ्लोर पे जाना है, लेकिन मेट्रो सिटीज में जाएंगे तो लोगों के घर बहुत ऊपर होते हैं। किसी अगर 25वें फ्लोर पे है, किसी अगर 35वें फ्लोर पे है, 45वें फ्लोर पे है, तो लिफ्ट से जाने में कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सोचिए। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा, बहुत सारे लोग जा भी नहीं सकते। लेकिन लिफ्ट अगर सीढ़ी से जाएगा तो कितना कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन लिफ्ट से जाएगा तुरंत चला जाएगा। इसी तरह भक्ति चीजों को बहुत आसान बना देती है, जो भक्ति का मार्ग है ये, इसलिए इसको डायरेक्ट बोला गया। इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, अष्टांग योग वगैरह में इतने सारे चीजें हैं। सारे योग में सबसे पहला तो है कि सबको, जो ब्रह्मचारी है वही कर पाएगा, तो आधे लोग तो वैसे ही उसमें चले गए। उसके बाद उसमें जंगल ढूंढो, इस तरह की जगह ढूंढो, लगभग लगभग सारी कंडीशन बहुत मुश्किल है फुलफिल करना ये। लेकिन जो भक्ति का मार्ग है चीजों को इजी बना दे, जहां पे व्यक्ति है वहां से प्रेम पूर्वक वो भगवान को अर्पण कर सकता है ये। भगवान बोल रहे हैं तुमको इसका चिंता नहीं करना है, भक्ति का पाथ है, डायरेक्ट है ये। तो शील प्रभुपाद 69 की एज में थे जब वो वृंदावन छोड़ के गए। हाँ, 50 के बाद साधारणतया कोई भी वृंदावन आता है तो उसका यही प्लानिंग रहता है, आप उससे पूछेंगे भी तो बोलेगा बस अब ये छोड़ के नहीं जाना है, यहीं पे शरीर को त्यागना है। प्रभुपाद जी 69 की एज में वृंदावन छोड़ के गए और सारे संसार को उन्होंने वृंदावन दिया। तो वो हमेशा वृंदावन की कॉन्शियसनेस में थे। तो भगवान को हम चीटिंग नहीं कर सकते, हम भगवान के लिए अगर कुछ करेंगे तो भगवान अकॉर्डिंगली हमसे आदान प्रदान करते हैं। ये सिद्धांत यहाँ पे बताया गया है कि जो डिवोटी है इसलिए उसको उस पे फोकस करना है जो वो कर सकता है। और लास्ट श्लोक जो है इसमें बताया गया है, वेदेषु यज्ञेषु तपासु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम मत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि कोई भी फल जो व्यक्ति को मिलता है बाकी और किसी क्रिया से, उससे ज्यादा फल उसको मिलता है भक्ति से। वेदेशु, जो वेद अध्ययन से उसको फल मिलता है, यज्ञेशु, यज्ञ करने के द्वारा जो फल मिलता है, तपस्ु, तपस्या के द्वारा फल मिलता है, दानेशु, दान के द्वारा फल मिलता है। तो ये जो 3 चीजें हैं, यज्ञ, दान और तप, वेदों में बहुत प्राथमिकता इसको दी गई है। भगवत गीता के 18वें अध्याय में भी श्लोक आएगा, यज्ञ दान तपस्या पावनानि मनीषिणा। मनीषिणा मीन्स जो बहुत उच्च कोटि के साधु हैं और जो बहुत पवित्र लोग हैं, उनको भी पवित्र करने वाली है ये 3 क्रियाएं, यज्ञ दान और तप। ये मनीषिणा, उनको भी ये पवित्र करने वाली है, यज्ञ दान और तप आदि जो क्रियाएं हैं, ऐसा है। तो इनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो आप यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, वेदेशु यज्ञेशु तपाशु चैव, तो इदम विदित्वा अत्येति सर्वम, ये समझना चाहिए कि जो भक्ति है उसको भक्ति करने वाले को इन सब का फल मिलता है और इससे ज्यादा।
इससे ज्यादा क्या मिलता है उसको? परम स्थानम उपैति चाद्यम। जो भक्ति योगी है उसको परम स्थान जो है, परम मतलब भगवान का जो धाम है, वो उसको प्राप्त होता है, जो यज्ञ से, दान से, तप से, वेद से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वो भी उसको प्राप्त हो जाता है भक्ति के द्वारा। तो इस तरह से चैप्टर के कंक्लूजन में भगवान ये बता रहे हैं कि कितनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को एक जो भक्ति योगी है वो अवॉइड कर देता है। भक्ति योगा इज द इजीएस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव। सबसे सरल है और सबसे ज्यादा क्या है, ये इफेक्टिव है। आसानी से व्यक्ति ये भक्ति योगा जो है वो कर सकता है। आगे के 9th चैप्टर में भी भगवान इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये जो 28 श्लोक है इसमें एसेंशियली ये सार रूप में सारा डिटेल बताया गया है। तो भक्ति डिफिकल्ट थिंग्स, एक सेइंग है कि जो बहुत कठिन कार्य है वो भी आसान हो जाता है जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा होती है। अगर कोई चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेता है तो बहुत कठिन काम भी आसान हो जाता है, और जो बहुत आसान काम है वो भी असंभव हो जाता है अगर कोई भगवान का आश्रय नहीं ले रहा है। ये जो संसार है इसमें देखिए बहुत सारे एग्जाम हमको देने पड़ते हैं, बहुत सारी परीक्षा। और परीक्षा का मतलब क्या है? प्रतियोगिता। वहां पे कंपटीशन है, और जितना बड़ा एग्जाम है, जितना बड़ा रिजल्ट उससे मिलेगा, मतलब जितना प्रॉमिसिंग ऑफर है, उतना कठिन परीक्षा होती है। बीए का एग्जाम आसान है, बीएससी का थोड़ा मुश्किल है, इंजीनियरिंग का और मुश्किल है, मेडिकल का और मुश्किल। हाँ, जितना प्रॉमिसिंग ऑफर है उतना कठिन एग्जाम होता है, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होती है। लेकिन इस संसार में हम जितनी परीक्षाएं देते हैं, सबसे कठिन परीक्षा है द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम विच वी हैव टू फेस, वेदर इन द स्कूल और इन द स्कूल ऑफ लाइफ। तो जीवन में जो सबसे कठिन परीक्षा हमको जो फेस करनी पड़ती है, और जो सबको फेस करनी है, कोई भी वो एग्जाम छोड़ नहीं सकता है, मृत्यु की परीक्षा। वो जो मृत्यु की परीक्षा होती है, तो ये अध्याय में बताया गया है कि मृत्यु की परीक्षा में कितना मुश्किल है उसको पास करना, कितने सारे कंडीशन इन्वॉल्व है। हालांकि ये श्लोक में तो बहुत संक्षिप्त में हमने चर्चा की है, लेकिन बहुत मुश्किल है व्यक्ति को। कोई भी व्यक्ति, आपने देखा है मृत्यु का समय कोई डिसाइड नहीं करता है, कोई अपनी इच्छा मृत्यु किसी का सुनते नहीं हम। समय आता है उसको छोड़ना पड़ता है शरीर। ये सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है, क्योंकि सबसे एक्साइटिंग ऑफर इन्वॉल्व है इसमें। जितना ऑफर है उतना डिफिकल्ट एग्जाम होता है। तो मृत्यु सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है, क्योंकि इसमें ऑफर भी सबसे अच्छा है। व्यक्ति को शाश्वत जीवन मिल सकता है अगर वो भगवान को याद करते हुए भक्ति युक्त चेतना में अपना शरीर छोड़ता है। तो हमको ये एग्जाम पास करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये अध्याय हमको बताता है कि अगर हम भगवान का आश्रय लेंगे तो हम ये जो एग्जाम है इसको पास कर सकते हैं आसानी से। ये अपने आप से बहुत मुश्किल है। एक बार एक परिवार था, तो कोई वो 40 साल से वृंदावन में था, वो व्यक्ति जो भी थे। हाँ, और उनका यही था, शरीर छोड़ना है तो वृंदावन में ही छोड़ना है, कभी गए नहीं। 40 साल बाद एक बार एक दिन के लिए कहीं बाहर निकले, कभी वृंदावन छोड़ के गए नहीं थे, वहीं मृत्यु हो गई। ये ऐसा है। तो अपने आप से हमको कंट्रोल करना कितना मुश्किल है, ये सारी कंडीशन। प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में सब छोड़ के गए, पूरी दुनिया को वृंदावन दिया, वापस आए वृंदावन में कृष्ण बलराम टेम्पल में शरीर छोड़ा। तो गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज ने कार्तिक के महीने में कृष्ण बलराम के टेम्पल हॉल में मॉर्निंग प्रोग्राम के दौरान बीड बैग उनके हाथ में था, ऐसे उन्होंने शरीर छोड़ा। और भी प्रभुपाद जी कितने शिष्य हैं, सत्यवती माता जी ने शरीर छोड़ा है। ये तो कितना कृष्ण कॉन्शियस वे में, जिसने भी अपने जीवन में भक्ति की है, अंत में बहुत ही कृष्ण भावना भावित तरीके से वो भक्तों ने अपना शरीर छोड़ा है। और हम अगर याद नहीं भी कर पाए, भगवान नहीं भूलेंगे उसका भक्ति। जैसे जो भीष्म पितामह थे, सब लोग भूल गए,
भगवान को याद था मेरा भक्त वहां पे वेट कर रहा है मेरा, भगवान उनके पास गए। ये तो भगवान हमको याद करेंगे। प्रभुपाद जी के भी ऐसे बहुत सारे शिष्य हैं, प्रभुपाद जी ने बोला था मैं तुमको लेने आऊंगा, जैसे हयग्रीव प्रभु थे वो भूल गए थे और लगभग लगभग उन्होंने कृष्ण कॉन्शियस छोड़ दिया था, लेकिन एंड टाइम पे उनको कैंसर हो गया था। हाँ, और प्रभुपाद जी आए उनको लेने के लिए, उन्होंने बोला प्रभुपाद हैज टोल्ड मी एंड प्रभुपाद हैज कम टू ब्रिंग मी बैक। ये तो अगर हम प्रभुपाद जी के आंदोलन में हृदय पूर्वक अपनी सेवा में लगे रहेंगे और भगवान के लिए कुछ समर्पण करेंगे, भक्ति करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से ये जो संसार का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है जो सबको देना है, और सबसे प्रॉमिसिंग ऑफर है उसमें, हाँ, कि शाश्वत एक आध्यात्मिक जगत में जाने का, वो हम लोग पास कर पाएंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।